हमें केवल अपनी मेहनत करने की ताकत बढ़ानी है, सफलता का मिलना तो तय है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और टर्म 1 की तैयारी दुरुस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड मैं ये मैसेज देने आया हूं, बस आपको गुड लक कहना चाहता था, आपको बेस्ट विशेस करना चाहता था, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक योर फर्स्ट टर्मिनल फर्स्ट एग्जाम, जो मेन स्ट्रीम के एग्जाम्स हैं, कल ही होने वाला है। तो उस एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। बिकॉज यू हैव डन ऑल द सैंपल पेपर्स, कम से कम 10 से 15 तो सैंपल पेपर्स आपने कर लिया है, हर एक चीज आपने पढ़ा है और आपके टीचर्स, आपके गुरुजनों ने भी बहुत ही मेहनत आपको करवाया है, वो बारीकियों से उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो रह क्या चीज गया है? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती होगी, आपको सब कुछ आता है। बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके आए। पेपर अटेम्प्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉरगेट टू टेक योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेना ना भूलें, एडमिट कार्ड चेक कर ले, क्योंकि वहां पे जाकर यदि आप परेशान होंगे, वहां पे जाके घबराएंगे तो निश्चित तौर पे आपका पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यदि आप कार्डबोर्ड ले जा रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग सैनिटाइजर्स, वाटर बोतल ले जा रहे हैं, तो ये सभी कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और सर्कल मार्क करने के लिए जो आप पेन का इस्तेमाल करेंगे, दैट शुड बी ब्लू और ब्लैक, एंड बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन ही ले जाना है, ठीक है ना? और दूसरी चीज ये है कि आपने 6 महीने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है, बहुत मेहनत करके पढ़ा हुआ है, तो यकीन मानिए पेपर उसी में से आएगा। आपके टीचर्स ने भी बहुत मेहनत किया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के चरणों को जरूर छू के जाइएगा, उन्हें प्रणाम करके जाइएगा, अपने गुरुजनों को याद करके जाइएगा। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है और यही एक मौका है जिसमें आप बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न ज्यादा होंगे और उत्तर कम देने होंगे आपको। और ये सभी अटेम्प्ट करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक बार उनको चुप करवा क्या। फॉर एग्जांपल्स, यदि मान लीजिए 20 प्रश्न दिए हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 16 क्वेश्चंस, तो जो भी बेस्ट 16 आते होंगे उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें क्रमबद्ध तरीके से करना है। जो भी बेस्ट 16 आते हैं वो अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो नोट अटेम्प्ट है, जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो जो पहले 4 डार्क हैं, उसके बाद बॉक्स है और फिर से वही नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी पहले भी आपको मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 4 सर्कल्स हो गए, उसके बाद फिर आपका ये बॉक्स आ गया जिसमें आपको अपना ऑप्शन लिखना है, और उसके बाद फिर से एक आपका सर्कल हो जाएगा और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 5 लिखा होगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में ही टिक मार्क करते जाना, और लास्ट में आपको जब भरना होगा तो कोशिश यही करना है आपको सबसे पहले कि आप क्या भरें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिल द बॉक्स, और छोटे लेटर्स में भरिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने सी बनाया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि भाई चेंज करना है, अब आप इसको डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? यदि आपने सी बनाया और इसको आप ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ए में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्मॉल लेटर्स हैं, उन लेटर्स का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बड़ा लेटर लिख देंगे तो वो चेंज करने में आपको दिक्कत होगा। तो उसके बाद जब आप लास्ट के कुछ मिनट्स में जब ये आप बॉक्स भर लेंगे, उसके बाद सर्कल्स को भी डार्क कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी कोई पहले सर्कल्स डार्क करना चाहता है तो उसको भी आप अच्छे तरीके से डार्क कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जो आपका आंसर शीट इवैल्यूएट होगा, दैट विल बी, ये जो यहाँ पे ये बॉक्स आप भरेंगे उसी को इवैल्यूएट किया जाएगा। और मान लीजिए आपने 1 से लेकर 20 तक सारे प्रश्न हल कर दिए हैं तो पहले वाले 16 ही काउंट किए जाएंगे। तो इन सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और यकीन मानिए आपका बहुत बढ़िया पेपर होने वाला है। बहुत आसान प्रश्न आएंगे, इतने सारे सैंपल्स पेपर तो करवाए हैं हमने, और आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सैंपल पेपर आप कर रहे हैं। बस बी कॉन्फिडेंट और अपने आप में विश्वास। जो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एग्जाम
देने जाएंगे और किसी भी चीज़ की घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपके माता पिता का, गुरुजनों का और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहा है और बना रहेगा। बस घबराइएगा मत, ईमानदारी से पेपर कीजिएगा, आपको जितना आता है उतना कीजिएगा। एंड मुझे विश्वास है कि आप सभी के 35 प्लस आएंगे ही आएंगे। तो बस इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, खुश रहिए।